चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले को लेकर के जो सीसीटीवी कैमरा था, फुटेज था, वो निकल कर के सामने आया है और आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि राजधानी पटना के बड़े अस्पताल में किस तरीके से बिना नकाब पहने, बिना मंकी कैप पहने पांच अपराधी जो हैं पारस अस्पताल में घुसते हैं। हम आपको सीधा रूबरू करवाते हैं सीसीटीवी फुटेज से, जहां पर आप साफ तौर पे देखिए, इस फुटेज को आप बराबर देखिए कि किस तरीके से पहले सेकंड फ्लोर पर जहां पर जो वार्ड था चंदन मिश्रा, वो उसको एडमिट कराया जाता है, वहीं पर उसका इलाज भी चल रहा था। सेकंड फ्लोर पारस अस्पताल का, वहां पर वो जो एडमिट था वहीं पर उसका इलाज भी चल रहा था और अचानक से सूचना मिलती है कि उसका मर्डर कर दिया जाता है, गोलियों से उसको छल्ली छल्ली कर दिया जाता है। उसके बाद अभी ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में देखिए कि कुल 5 जो लोग हैं, अपराधी हैं, वो उसके कमरे में जाते हैं, उस कमरे में जाकर के अंदर जाते हैं, फिर गोलियों से भून देते हैं और आवाज जो है वो भी सुनाई देती है। और पहले देखिए उनमें से 4 जो लोग हैं, सबसे पहले नंबर पे आप देखें तो उजले रंग का एक शर्ट पहना व्यक्ति जो है वो अंदर जाता है और उसके पीछे जो चारों लोग हैं उसको आप देखिए कि चारों ने ही टोपी जो है वो पहन रखी है। किसी ने काले रंग की, तो किसी ने हरे, तो किसी ने लाल रंग की जो टोपियां हैं वो पहन रखी है। चारों के चारों ने टोपियां पहनी है, लेकिन सबसे पहला जो व्यक्ति अंदर जा रहा था उस कमरे में, उसने ना तो टोपी पहनी, ना ही कोई मास्क वगैरह लगाया, सरेआम, और चारों 5 के हाथों में जो कट्टा बंदूक है वो लहरा रहा था। 5 ही जो थे उन्होंने बंदूक को अपने हाथों में लिया हुआ था, बंदूक 5 के हाथों में दिखाई दे रहा था। बिना किसी डर के, बिना किसी भय के 5 के 5 जो थे वो बंदूक लिए हुए थे। ये तस्वीर देखिए, 5 काफी इत्मीनान से, आराम से जो है कमरे की ओर जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले वो लोग राइट साइड के वार्ड सेकंड फ्लोर के राइट साइड से आते हैं, फिर उधर वो लोग सीधा आते हैं उस वार्ड की तरफ जहां पर चंदन मिश्रा भर्ती होता है। फिर 5 एक-एक करके जो पीछे लाइन है, एक-एक करके 5 एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं और फिर एक-एक करके चंदन मिश्रा के कमरे में जाते हैं। ये तस्वीर देखिए जहां पर 5 के हाथ में बंदूक जो है वो रहता है, लहराता हुआ ये बंदूक आपको दिखाई दे रहा होगा। और 5 जो है वो चंदन मिश्रा के कमरे में जाते हैं, काफी इत्मीनान से जाते हैं। 5 में से किसी के भी चेहरे पर वो डर भय जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। 5 लग रहा है कि कोई बेहतरीन काम करने जा रहे हैं, किसी के भी चेहरे पे कोई भी शिकंज आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। 5 जो है इत्मीनान से, आराम से वॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें नोटिस करने वाली बात ये है कि उस फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर कोई भी गार्ड आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई भी पेशेंट, उनके परिजन, कोई भी उन 5 के अलावा आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। सीसीटीवी कैमरे में इस ये पूरी जो तस्वीर है वो कैद हो गई है और तब इसके बाद ये जो तस्वीर है वो निकल करके सामने आई। 5 देखिए, जब 5 वहां पर जाते हैं तो उस वक्त ना कोई सिक्योरिटी गार्ड होती है, ना कोई पेशेंट के परिवार होते हैं, ना ही अन्य जो डॉक्टर्स है, नर्सेज है, कोई भी उस फ्लोर पर उतनी देर में आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे। 5 कमरे में जाते हैं जहां पर चंदन मिश्रा जो है वो भर्ती होते हैं। उसके बाद गोली मार करके जब वो लोग बाहर निकलते हैं तब देखिए कि किस तरीके से आराम से वो लोग निकलते हैं। और सबसे आखिरी में जो व्हाइट कलर का शर्ट पहना लड़का जो जाता है वो किस तरीके से पहले बंदूक को अपने पीछे में रखता है, छिपाता है, फिर उसके बाद दौड़े दौड़े चला जाता है। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे किस तरीके से बिना किसी शिकंज के, बिना किसी डर के जो अपराधी हैं वो बेलगाम होकर के अपराधी घटनाओं को अंजाम दिए। ये तस्वीर आपको देखिए हम दिखा रहे हैं, लगातार अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर अपराधी जो है वो चंदन मिश्रा के कमरे में घुसते हैं, फिर चंदन मिश्रा को गोलियों से भून देते हैं। 5 अपराधी थे, जैसा कि चश्मदीद जो थे वो भी बता रहे थे कि 5 अपराधी जो थे वो जाते हैं और 5 के चेहरे पे कोई शिकंज नहीं है, लेकिन गोली चलाने के बाद वो लोग जो है डरे हुए भागे भागे वहां से निकलते हैं। और फिर जो आखिरी में जो लड़का जाता है, जो व्यक्ति जाता है, वो पहले आराम से निकलता है, लेकिन जैसे ही एक महिला, हालांकि ये प्रतीत हो रहा है कि वो महिला ही है, साफ तौर पे वीडियो में दिख नहीं रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जैसे ही उसके चंदन मिश्रा के वार्ड के आगे एक छोटा सा वार्ड जो था वो था, वहां से एक आदमी जो है वो झलकता है बाहर की, बाहर क्या आवाज हुआ, गोली चलेगी, आम सी बात है कि गोली चलेगी तो आवाज जो है वो भी जाएगा। गोली चलने के बाद जो आवाज है वो बाहर जाती है। फिर उसके बाद वो जो व्यक्ति है वो बाहर आकर के देखता है कि इतनी बड़ी घटना हुई कहाँ, हमारे बगल में कौन है। उसके बाद जब वो उस व्यक्ति को देखता है तो वो भागे भागे वहां से चला जाता है। बड़ा सवाल बार बार यही पूछा जा रहा है कि इतनी बड़ी घटना इतने बड़े अस्पताल पारस में कैसे हो गई? क्या इसकी सूचना सिक्योरिटी गार्ड को नहीं थी? अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी? सिक्योरिटी गार्ड ने जैसा बोला कि बिना पास के कोई अंदर अलाउड नहीं है, तो आप सेकेंड फ्लोर को पूरा खाली कैसे करवा दिए? क्या उस वक्त उतने देर तक